चरितामृत मध्य लीला के 19वां अध्याय 19 चैप्टर मध्य लीला 19 चैप्टर श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी को उपदेश। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य चरितामृत काल हम लोग पढ़े थे। रूप गोस्वामी को महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं। रूप गोस्वामी को पहले क्या बोले, भगवान का जो दिव्य गुण, ये तो रस, ये तो पूरा सागर है और उसको कहाँ तक हम वर्णना करें। इसके लिए मैं तो एक बूंद, भगवान का दिव्य लीला ये पूरा सागर है, अनंत सागर है, लेकिन उसका एक बूंद मैं थोड़ा सा लेता हूँ, आपको वर्णन करता हूँ। तो उनने वर्णना किया था, क्या बोला था, इस जगत में 84 लाख जीव जोनि में जीवात्मा इसी जगत को आता है, 84 लाख जीव जोनियों में भ्रमण करता है। तो फिर जीवात्मा का काल उन्होंने उसका साइज बताया था, आकार बताया था, कैसे बालाग्र शतभागस्य वो श्लोक उद्धृत किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे टेक्स्ट 143। अपरिमिता ध्रुवास्तानु भ्रूतो यदि सर्वगतास् तैर्न शास्यतीति नियमो ध्रुवते नेतरथा अजनी च यन्मयं तदविमुच्यं नियंत्रो भवेत् सममनो जानतां यदमतं मतदृष्टतया। हे प्रभु, यद्यपि भौतिक देह धारण करने वाले सारे जीव आध्यात्मिक हैं तथा संख्या में अनंत हैं। भौतिक देह धारण करने वाले जो जीव हैं ये आध्यात्मिक हैं, लेकिन संख्या में अनंत है, अनंत कोटि जीव हैं। किंतु यदि वे सर्वव्यापक होते तो उनका आपके अधीन होने का प्रश्न ही न उठता। किंतु यदि उन्हें सनातन रूप से अस्तित्व में रहने वाले आध्यात्मिक पुरुष के कणों के रूप में अर्थात आप सर्वोपरि आत्मा के अंश रूप में स्वीकार किया जाए तो हम यह निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वे सदैव आपके नियंत्रण में अधीन हैं। यदि सारे जीव इतने से ही संतुष्ट हो जाएं कि आध्यात्मिक कणों के रूप में वे आपके समान हैं तो वे अनेक वस्तुओं के नियंता के रूप में सुखी हो जाएं। यह निर्णय दोषपूर्ण है कि जीव तथा पूर्ण पुरुष भगवान एक हैं, यह तथ्य नहीं है। ये श्रीमद् भागवतम से लिया गया, जिसे मूर्तिमान वेदों ने कहा था। तो इससे समझना चाहिए हमारे चैतन्य महाप्रभु जो अचिंत्य वेदावत तत्व, जीव साधारणतः गुणतः भगवान के साथ समान है, लेकिन परिणामतः भिन्न है। ये अचिंत्य है, इसलिए भेद और अभेद। तो इस प्रकार महाप्रभु धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। किस प्रकार जीवात्मा इस भौतिक जगत में भ्रमण करते हैं। बहुत सारे शरीर में अगर वो कण है, वो बड़ा विभू होता है तो फिर सब भगवान के ये में रहते हैं, लेकिन जो छोटा स्फुलिंग होने के कारण वो भौतिकताओं से प्रभावित हो जाता है। जिससे छोटा सा स्फुलिंग अग्नि से दूर हो जाता है तो फिर कितना समय तक रहता है, तो वैसा ही तो तारमध्य स्थावर जंगम दुई भेद जंगमे तिर्यक जल स्थल जल विभेद।
उसमें असंख्य जीवों के दो विभाग किए गए जा सकते हैं। जितने सारे जीव हैं इस भौतिक जगत में, इस ब्रह्मांड में, तो उसको दो भाग में विभक्त किया जाता है। कैसे? स्थावर और जंगम, चर तथा अचर। जो स्थावर है वो कौन है? चर है। जंगम जो चलते फिरते। स्थावर ना हिमालय जो पूरा कहाँ नहीं जा पाते वो, और जंगम जो चलते फिरते। चर तथा अचर। चर जीव में पक्षी, जलचर तथा पशु आते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट शिक्षा दे रहे हैं कि जीव विभिन्न अवस्थाओं में किस तरह रहते हैं। वृक्ष, पौधे तथा पत्थर चल नहीं सकते, यह अचर है। फिर भी इन्हें जीव या आध्यात्मिक स्फुलिंग समझना होगा। वृक्ष, पौधे तथा पत्थरों जैसे शरीर में भी आत्मा विद्यमान होता है। ये सभी जीव हैं। चलने फिरने वाले जीवों में तथा पक्षियों, जलचर, पशुओं में भी यही आध्यात्मिक स्फुलिंग होता है। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि ऐसे जीव होते हैं जो उड़, तैर तथा चल सकते हैं। हमें यह भी निष्कर्ष निकलना चाहिए कि ऐसे भी जीव होते हैं जो अग्नि तथा आकाश में भीतर चल सकते हैं। जीव के विभिन्न भौतिक शरीर होते हैं जो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश से बने होते हैं। तार मध्य शब्दों का अर्थ है इस ब्रह्मांड के भीतर सारा भौतिक ब्रह्मांड इन्हीं 5 भौतिक तत्वों से बना है। यह सच नहीं है कि जीव एकमात्र इसी ग्रह पर रहते हैं, अन्य ग्रहों पर नहीं। बहुत लोग बोलते हैं केवल इसी ग्रह पर जीव रहते हैं और दूसरी जगह में जीव नहीं है, लेकिन सब जगह में जीव हैं। अनंत जीव भरपूर सब जगह में। ऐसा निष्कर्ष वेदों के सर्वथा विरुद्ध है। भगवद गीता में कहा अच्छेद्यो अयमदाहो अयम क्लेशो असौस्य एवचम नित्यम सर्वगतः स्थाणुर अचलो अयम सनातनः। यह आत्मा अटूट तथा अविनश्वर है और इसे न तो जलाया जा सकता है न सुखाया जा सकता। यह नित्य, सर्वव्यापी, अपरिवर्तनशील, अचल तथा सनातन है। आत्मा को भौतिक तत्वों से कोई प्रयोजन नहीं होता। कोई भी भौतिक तत्व खंड खंड किया जा सकता है, विशेषता पृथ्वी, किंतु जीव को न तो खंड खंड किया जा सकता है न जलाया जा सकता है। इसीलिए यह अग्नि के भीतर रह सकता है। इसलिए जीवात्मा ना सोचती नहीं। बहुत सुंदर श्लोक है। न छिन्नन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक ना चैत क्लेदवंती आप ना शोषयति मारुत। इसको ना तो कोई नहीं छिन्नन्ति शस्त्राणि, ये कोई अस्त्र शस्त्र द्वारा इसको काटा नहीं जा सकता है, इसको मार नहीं सकता कोई। लोग सोचते हैं ये मर गया आत्मा। नहीं, आत्मा कभी नहीं मरता, जीवात्मा कभी नहीं मरता, शरीर खत्म हो जाता है। इसीलिए लोग दुख करते आ रहे हो चला गया, मर गया। नहीं, मरता कौन? शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरता। आत्मा कहीं भी कभी भी नहीं मरता, किधर भी, सब कहीं भी जाके रहता है। कोई भी जो भूत प्रेत बन जाता है लेकिन मरता नहीं वो आत्मा। इसलिए दुख करने का नहीं है। अगर आत्मा का कल्याण चाहते हो तो हरि भजन करना चाहिए। क्योंकि अगर आत्मा प्रॉपर चेतना में नहीं है, कृष्ण चेतना में नहीं, यही इसका दुर्भाग्य है। वो घूमता रहता है, काली भूत बनता है, प्रेत बनता है। महाप्रभु आ रहे हैं धीरे धीरे लेके इस चीज़ को। आत्मा किस प्रकार इस जगत में घूमता है, क्यों घूमता है? ये भौतिक शरीर के प्रति जो लगाव रहता है। Why this the condition soul is moving this material world? Because he is so much attached to this body. Because the body is the source of everything. Because he is thinking body himself is the soul. Atma, Dehatma Buddhi. That is the main defects. One of the illusion. हम सोचते हैं ये शरीर ही हमारा आत्मा है, और शरीर की, लेकिन नहीं, इट इज डिफरेंट फ्रॉम बॉडी से। तो इसीलिए आत्मा कभी नहीं मरता, आत्मा तो अमर है। सो आत्मा नेवर डाई, इज ऑलवेज।
सो wherever को किधर भी जाता है वो रहता है। तो इसीलिए जिस अब कहीं कहीं कहाँ भी जाता है, किधर भी जाता है, कितनी जोनी भी लेता है, तो वही इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अब स्वयं भगवान भगवद गीता नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि, इसी को काटा नहीं जा सकता। शस्त्र में, अस्त्र शस्त्र में इसको खंड खंड नहीं किया जा सकता है। नैन दहति पावक, इसको कोई अग्नि भी नहीं जला सकता। बड़ी को जला देते हैं लेकिन आत्मा थोड़ी जलता है, वो तो आत्मा छोड़ के चला जाता है। आत्मा ऐसा है, उसको अग्नि भी छू नहीं सकता। कितना पावरफुल है आत्मा को आप सोचिए। थोड़ा सा हमारा शरीर में रहता, कितना हमको एनर्जी देता, कितना, और वो जो छोड़ के चला जाता सब काम खत्म। तो आत्मा कैसा है, और वो करोड़ों आत्मा में परमात्मा जो भगवान का शरीर कैसा है। तो इस प्रकार जीवात्मा नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक, ना उसको अग्नि जला सकता है, और न चक्ले देवती आपो, ना उसको पानी भी गीला कर सकता है, भिगा सकता है, पानी उसको नष्ट कर सकता है। ज़्यादातर ये जो चीज़ अग्नि, अस्त्र शस्त्र अग्नि, इसमें भौतिक जगत, भौतिक चीज़ों नष्ट होते हैं, खंड खंड होते हैं, उसको ख़त्म किया जाता है ना। लेकिन ये भौतिक, ये कोई भी चीज़ इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये ऐसा स्फुल्लिंग है, ऐसा आध्यात्मिक है, तो इसलिए इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा वस्तु है आत्मा। न च क्लेदन्ति आपो न च शोषयति मारुता, ना उसको हवा कुछ कर सकता है, हवा भी कुछ नहीं कर सकता। हवा कितना लोगों को क्या करता है, देखो हवा आता है, बबन बचाता है, क्या क्या करता है, लेकिन इसको कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वेदों के जीवों को इस ग्रह में या किसी और ग्रह में होने को नकारा नहीं चाहिए। सब जगह में जीवात्मा, भरपूर जीवात्मा है। वेदों के अनुसार जीव कहीं भी और हर जगह रह सकते हैं, स्थल पर, जल पर, हवा और अग्नि में। चाहे जैसी परिस्थिति रहे, जीव तो अपरिवर्तनीय स्थाणु होता है, उसको कोई ये नहीं कर सकता। चैतन्य महाप्रभु तथा भगवद गीता के कथनों से हम यह निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जीव ब्रह्मांड में सर्वत्र रहते हैं। वे वृक्ष, पौधे, जलचर, पक्षी, मनुष्य इत्यादि के रूप में बंटे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे जीव, ऐसे जीवात्मा हैं, सब अलग 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 शरीर में प्रवेश करके रहते हैं। तार मध्य ये सब कितनी जीवात्मा है। पहले जल का अचर चर ना, ये सारे में बटा हुआ है, चर और अचर। कोई चाले, कोई चलता है, कोई पूरा जीवात्माओं को दो विभाग कर दिए, स्थावर और जंगम, चर और अचर। ये सारे पूरी आ गए, मनुष्य, पशु, पक्षी, सब भूत प्रेत जो जितनी भी है सब पूरी आ गई इसमें। तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, इनमें से तो और इतने सारे जितने जीवात्माओं में मनुष्य बहुत कम, अल्पतर। तार मध्य म्लेच्छ पुलिंद बौद्ध सवर, उसमें भी ऐसे मनुष्य भी म्लेच्छ हैं, पुलिंद हैं, बौद्ध हैं, सवर, ये सब उसमें हैं, बहुत सारे हैं। वेदनिष्ठ मधे अर्धेक वेद मुख्य माने, वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नाही गणे। तो इतनी जीवात्मा है जैसे जगत में, लेकिन इसलिए इस चीज़ को क्यों महाप्रभु बताना चाह रहे हैं। मनुष्य, जो लोग वैदिक नियमों का पालन करने वाले हैं, इन्हें सभ्य माना जाता है। वेदनिष्ठ मध्य अर्धेक वेद मुख्य माने, इनमें से आधे लोग दिखावा करते हैं हाँ, दिखावा करते हैं, और इन सिद्धांतों के विरुद्ध तभी सभी तरह से पाप कर्म करते हैं। दूसरी, ऐसे लोग विधि विधानों की परवाह नहीं करते। वेदन निषिद्ध पाप करे धर्म नहीं माने, ऐसा है जगत में। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। पूर्ण पुरुष भगवान तथा उनके साथ अपने संबंध को समझकर उन संबंध के अनुसार कर्म करना, यही परम ज्ञान है। क्योंकि
वेद का अर्थ ही ज्ञान है। इसीलिए ज्ञान, सही ज्ञान, सच्चा ज्ञान जिसको होगा वो समझेगा हम कौन है और ये जगत क्या है। तो इसीलिए यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जो वेद का अर्थ जो ज्ञान है, पूर्ण पुरुष भगवान तथा उनके साथ अपने संबंध को समझकर उस संबंध के अनुसार कार्य करना वही परम ज्ञान है। हम कौन है, ये जगत कौन है। तो इसीलिए वैदिक नियम के अनुसार कर्म करना धर्म कहलाता है। धर्म का अर्थ पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का पालन करना है। वैदिक नियम पूर्ण पुरुष भगवान द्वारा दिए गए हुए आदेश हैं। आर्य सभ्य मानव है क्योंकि वैदिक नियमों का अनादिकाल से पालन करते आ रहे हैं, इसलिए आर्य कहा गया है जो वैदिक नियमों का पालन करके आ रहे हैं। अनार्य जो पालन नहीं करते, वेद विरुद्ध कार्य करते हैं, जिससे मनुष्य परम पुरुष को समझ सकता है। ऐसे वैदिक नियम के इतिहास का प्रारंभ कब हुआ था इसका पता लगाना कठिन है। कब से ये हुआ, वैदिक नियम कब से बना हुआ है, भगवान वेद कब से बनाए हैं पूरे। तो जो साहित्य या ज्ञान परम पुरुष की खोज करता है उसका प्रामाणिक धर्म के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। किंतु देश शिष्यों तथा लोगों के समझने की क्षमता के अनुसार धर्म अनेक प्रकार होते हैं। श्रीमद् भागवत में सर्वश्रेष्ठ धर्म इस प्रकार वर्णन हुआ है। सभी पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अधोके। सबसे जितने लोग बोले यह मेरा धर्म है, ये मेरा धर्म है, लेकिन वास्तविक सर्वोपरि धर्म क्या है? यथो भक्ति अधोख्य। सभी पुंसा परो धर्म, ये सबसे ऊपर धर्म है, परम धर्म है। क्या है? यथा भक्तिर अधोख्य जी। सबसे बड़ा धर्म यही है जिससे मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व, उनके नाम रूप गुण लीला धाम सर्वव्यापी लक्षणों से अवगत हो। जब सारी वस्तुएं ठीक से ज्ञात हो जाती हैं तो वैसे वैदिक ज्ञान की पूर्णता समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान की पूर्णता भगवान के गुण का कर्मबद्ध ज्ञान है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भगवान को वेदैश्च सर्वे अहमेव्य वेदम वेद्यः। वैदिक ज्ञान का उद्देश्य ईश्वर को समझना है। अतः जो लोग वास्तव में वैदिक ज्ञान का पालन करते हैं और ईश्वर की खोज करते हैं वे भगवान के आदेश के विरुद्ध कोई पाप कर्म नहीं करते। यद्यपि इस कलियुग में लोग नाना प्रकार के धर्मों का पालन करने का दावा करते हैं, फिर भी अधिकांश लोग वेदों के आदेशों के विरुद्ध पाप कर्म करते हैं। इसीलिए उनको मालूम नहीं क्या कर्म है, क्या अकर्म, क्या विकर्म। लोग जानते नहीं क्या कर्म है, क्या धर्म है। तो वास्तविक इतनी, और लोगों के पास इतना बोलते समय सब इतना में दौड़ रहे हैं, बोलते समय नहीं है हम ये चीज़ समझने के लिए क्या है, हम कौन है, ये सब कुछ। इसीलिए लोग क्या कर्म करते, लोग पहले तो 80-90 साल पहले जानते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। अभी तो वो भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते क्या वास्तविक करना चाहिए, नहीं ये करना, उल्टा सीधा क्या ऐसे कर्म करते हैं जो जिसको बिल्कुल ज्ञान नहीं है। और उसमें से कितनी पाप कर्म करते हैं। वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नहीं गणे। कलयुग में अधिकांश लोग ऐसे करे। इसी युग में अनेक लोग धर्म तो मानते हैं किंतु वास्तव में वे नियम को पालन नहीं करते, उल्टे वे सभी तरह से पाप करते हैं। बहुत सारे लोग खाली केवल नाम मात्र, लेकिन ऐसे पाप करते हैं उसको मालूम नहीं ये पाप है, पाप करते रहते क्योंकि ज्ञान नहीं है क्या वास्तविक पाप है। पहले हमारे बचपन में सिखा दिया जाता था पाप क्या है। पहले छोटा सा क्या, झूठ बोलना बड़ा पाप। If my mother first he taught me which one is the pap, sin. If you speak untruth, if you don't speak truth, that's the number one sin. You have to speak truth. लेकिन लोग आजकल many people they don't know. They say I am expert. They are taking the credit. Oh, I spoke like that. Just get out from there. I'm so clever. अब सच बोल गया कोई ये रहता है तो बोला ये तो तुम बेवकूफ़ मूर्ख समझते हैं। ऐसे अनेक चीज़ जो हम लोग जानते नहीं वास्तविक क्या ही करते हैं। सच बोलना बहुत आसान है, झूठ बोलना
बहुत कठिन, एक झूठ के लिए 1000 झूठ बोलना। इफ यू स्पीक ट्रूथ इट इज़ वेरी इजी, इफ यू स्पीक लाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज वन लाई you have to speak many lie to cover one lie. So which one is difficult? When you speak lie, no? If you speak truth, no tension, no? Okay. When you speak one lie, then you think, oh, what I spoke that time. You have to remember. Now, if you don't remember, then, oh, you will cut. That is चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।